इस बार भी 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। 7 चरणों में चुनाव होना है और झारखंड में भी चुनाव का कोई प्रत्याशी कुछ लोग अभी भी लंबित है और कुछ पार्टियां प्रत्याशियों का भी घोषणा कर चुका है। हम लोग आज इस घोषणा करना चाह रहे हैं कि हम लोग न पक्ष न विपक्ष, तीसरा पक्ष के नुमाइंदे हम लोग हैं। हम लोग झारखंड में भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ अभियान के जितने भी पक्षधर हैं उन तमाम राजनीतिक शक्तियों को गोलबंद करके हम झारखंड के लोकसभा चुनाव और उसके बाद झारखंड विधानसभा के चुनाव में हम तीसरा विकल्प के लिए तैयारी कर चुके हैं। तीसरा विकल्प का हमारा लोकसभा का चुनाव में हमारे खास मुद्दा ये होगा कि लोकसभा चुनाव में हमारा बृहद झारखंड का मुद्दा होगा, क्योंकि जो सूर्य सिंह बेसरा हमारे समूह के साथ आज वक्तव्य दे रहे हैं, ये झारखंड अलग राज्य निर्माताओं में से एक है। और 1986 में जो भारत सरकार राजीव गांधी प्रधानमंत्री बूटा सिंह जो एकॉर्ड हुआ झारखंड समझौता, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 72 घंटा झारखंड बंद आजसू और वार्ता करके लिखित समझौता करने वाला है। मैं कम से कम जिंदा हूँ आज। बहुत सारे कोरोना काल में साथी गुजर गए, बहुत सारे बीमार भी गुजर गए, बहुत लोग बोलने की स्थिति में नहीं, चलने की स्थिति में है। तो आज मैं लोकसभा चुनाव का मेरा बड़ा मुद्दा रहेगा कि बृहद झारखंड बना नहीं अभी तक, और उस बृहद झारखंड में आज हम लोग संकलित करना चाह रहे हैं। शिवलाल हंसदा आए हुए हैं बांका से, बिहार से। विगत दिन हम लोगों ने मीटिंग किया, इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि ये बिहार में आप नहीं रहना चाहते हैं, ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा है और शिवलाल हंसदा भी ये प्रत्याशी होंगे, झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से तय हो चुका है। मतलब है इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि जमुई, बांका, भागलपुर एरिया में जो बाबा तिलका मांझी लड़ाई लड़े थे वो क्षेत्र आदिवासी बहुल है और केवल 2 एमएलए सीट रिजर्व है और बिहार में कहीं भी आदिवासी रिजर्व सीट नहीं है और उनको आरक्षण कितना मिलता है? 1%। तो अगर वो क्षेत्र इस झारखंड में शामिल हो जाता है, बिहार का वो पार्ट जमुई बांका जो देवघर से सटा हुआ है गोड्डा से, तो उनको यहाँ 26% आदिवासी का रिजर्व सीट मिल जाएगा। अगर वो बिहार में रहेगा तो 1% के हकदार होंगे। दूसरा चीज है, हम लोग बंगाल के 3 जिला को शामिल करेंगे, चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा कर रहे हैं, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया। और उसके बाद जो है ना उड़ीसा के 4 जिला भी, केवझर, संबलपुर, सुंदरगढ़। दूसरा चीज है कि राष्ट्रीय मुद्दा हमारा एक चीज है, हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी के रूप में उतरेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कर रहे हैं, जैसे अभी जो समान नागरिकता का संहिता की बात कर रहे हैं, अभी एक नया कानून एक ठो जोड़ दिए हैं। हम लोग उस नियम के तहत हम लोगों को ऐसा डर लगता है कि उसमें आदिवासियत की जो पहचान है वो मटिया मीठ हो जाएगा और हम विरोध उसको कर रहे हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनावी मुद्दा होगा कि हमारा धर्म कोड उन्होंने नहीं दिया। आदिवासी जो प्रकृत वो हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं मानते, जितना हमारा डिमांड था हमारा धर्म कोड देना चाहिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता, और धार्मिक स्वतंत्रता में भारत में 6 धर्म को मान्यता दिया गया है। तो हम लोग जो है ना, अब सारना जो प्रकृति पुजारी है, जो सरूल आने वाला भी है, गांव घर में सरूल मनाया जा रहा है, कराची में सरूल पर उत्सव आने वाला है। हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति के संतान मानते हैं आदिवासी। तो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को धार्मिक पहचान नहीं दिया, हमारा चुनावी मुद्दा होगा। दूसरा चीज है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हम लोग ये कहेंगे कि ईडी का जो कार्रवाई है और सीबीआई का और इनकम टैक्स का, ये एक तरफा क्यों होगा? हम लोग इसका जो है ना, जो भ्रष्टाचार है उसका समर्थक नहीं है। अगर हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार किया हुआ, कानूनी कार्रवाई किया जाए, फैसला अदालत देगी। अगर आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल उसी शराब घोटाला में गिरफ्तार हो गया है, तो ये हम भ्रष्टाचार को, ना अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे हम लोग,
ना तो हेमंत सोरेन को करेंगे, और ना तो लालू यादव का चारा घोटाला का, ना तो शिबू सोरेन का रिश्वत कांड का, ना तो मधु कोड़ा का। लेकिन यह बात सामने आ रहा है कि आप जो है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ में डंडा चला रहे हो, ईडी का, सीबीआई का जरिए हथकंडा बना के भारतीय जनता पार्टी केंद्र में। लेकिन आपका एक हुआ जब गीता को आप ले आया और यहां सीता को ले आया, तो गीता का पति का नाम है मधु कोड़ा। 4,500 करोड़ का घोटाला अभी भी वंचित नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक हम लोग देंगे और जनता के बीच में ले जाएंगे कि मधु कोड़ा 4,500 करोड़ घोटाला करके उनका मुख्यमंत्री और उन्हीं के धर्मपत्नी गीता कोड़ा को, आप कांग्रेस के सिटिंग एमपी को आप जिस तरह से सीता का हरण होता था तो गीता का हरण किया, गीता के साथ साथ अभी सीता का भी हरण करेंगे। और सीता का मामला जो है लोकसभा चुनाव में उनके आरोप में 50 लाख रुपया आरोपित है और उनको गिरफ्तार 7 महीना जेल में रह चुकी है। गीता सोरेन हाईकोर्ट के आदेश से उनको 50 लाख रुपया उन पे सीबीआई पकड़ा हुआ है। तो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में के तरफ में जो जाएंगे उनके चश्मा में भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में भ्रष्टाचार दिखाई देता है तो उनको सब भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ये उजागर हम लोग लोकसभा में करने वाले हैं। तो हम लोग इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग तीसरा मोर्चा गठन कर चुके हैं। कई नाम आया है इस बीच में, तो अभी जो एक पहला नाम था हम लोगों का, जिसमें झारखंडी खतियानी मोर्चा JKM, उसके बाद कई नाम आया, झारखंड समन्वय समिति नाम आया। अभी हम लोग आज घोषणा करने जा रहे हैं, हम लोग का नया नाम होगा, तीसरा मोर्चा का नाम है जनमत नाम होगा। उसका इस तरह शॉर्ट फॉर्म है, झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा मोर्चा। इसका शॉर्ट फॉर्म में जनमत नाम दिया है। अब जनमत पोस्टर होगा और इसमें पहला घटक दल जो सहमति बना, झारखंड पीपुल्स पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसका मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। और उसके बाद जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान, जिसका अध्यक्ष है किशन मार्डी, उनको हम लोग घोषणा कर चुके हैं। वो जहां से गीता कोड़ा दल बदलू किया है वहां से इस जनमत से उम्मीदवार खड़ा होंगे। उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुका है पूर्व सांसद किशन मार्डी। तो